हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाएं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे तो आगे चल के वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और ये अच्छी क्वालिटी है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और अपने हर काम के लिए उसको रेडी रहना चाहिए। हमारे घर का माहौल इस तरीके का होता है कि हम लड़कियों से ज़्यादा काम करवाते हैं और लड़कों से नहीं करवाते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है। और जो बॉयज़ होते हैं उनको भी उसी लेवल से सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो आगे चल के उनको दिक्कत नहीं होगी पर्सनल अपनी लाइफ में। जैसे कि बच्चों से हम अपना नहीं, मतलब खुद का, उनका खुद का जो पर्सनल है, जैसे कि उनका अलमीरा है, उनके कपड़े हैं या उनके छोटे छोटे बुक्स वगैरह हैं, जो भी, तो वो अपने आप से सेट कर सकते हैं। और जो भी उनके लायक जो काम होते हैं, जैसे मेरे घर में तो बेटी है, तो मेरा बेटा जब से वो हुई है तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो गया है। और अच्छा है कि बच्चा जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाए। अगर बच्चा रिस्पॉन्सिबल है तो आगे चल के उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब वो ये सारी चीज़ें उसकी हैबिट में होंगी तो उसको ये काम नहीं लगेगा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। बट अगर आपने बचपन से अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज़ को लेकर नहीं बनाया है, तो वो उसको लगेगा कि ये सारे दूसरों के काम हैं। जो भी काम वो छोटा मोटा करेगा उसको बहुत ही पेन होगा करने में। ये उनकी नेचर में होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, खेलते कूदते सारे अपने छोटे छोटे काम हैं, जो अपने आप से पानी लेना। और कुछ मदर्स होती हैं जो हर चीज़ अपने बच्चों को ऑन द टेबल अवेलेबल कराती हैं। अच्छी बात है अपने बच्चों की केयर करना, बट इस हद तक केयर बच्चों की नहीं करना कि मतलब आगे चल के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएं और वो इतने डिपेंडेंट हो जाएं कि उनको ये ही पता नहीं रहे कि ये काम उनका पर्सनल काम है और इनको इस चीज़ को लेकर उनको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। कहने में ये छोटी लगती है, क्योंकि बचपन में हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बट बड़े होके ये उनके खुद के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कल को उनको बाहर निकलना है, बाहर पढ़ना है, तो हर चीज़ तो मदर फादर अवेलेबल नहीं करा सकते। अगर वो बचपन से ही रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ये उनको अपना खुद का काम लगेगा और वो किसी का वेट नहीं करेंगे और अपने अपने काम खुद क्लियर करेंगे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। बचपन में हम लोग भी अपने खुद के काम खुद ही करते थे। हमारे जो मेरे फैमिली में मेरे 2 भाई हैं और मैं अकेली हूँ, तो हम तीनों भाई बहन अपने खुद के काम खुद करते। उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स हमसे ऐसा क्यों कराते हैं, बट अब हमें समझ में आता है कि हमें अपने काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और हर काम हमें आना चाहिए। होता क्या है कि लड़कियों से सारा काम करवा देते हैं और बॉयज़ को नहीं सिखाते हैं। जब वो कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको खाने पीने से लेके हर चीज़ की दिक्कत होती है और वो बहुत ही पेनफुल फील करते हैं। तो अगर उनकी वो डेली हैबिट में होगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किसी का वेट करना है या मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। वो अपने आप ही उन चीज़ों को कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा अपने आप से चीज़ों को कर रहा है। और बच्चे को ये चीज़ें बचपन से ही सिखानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चा, अगर आपने बचपन से ये चीज़ें नहीं सिखाई और अचानक से आप बोलोगे कि बेटा 1 गिलास पानी दे दो या आप खुद ले लो, तो वो उनको बहुत ही पेनफुल लगेगा। उनको ये हैबिट में लाना है कि उनके जो खुद के पर्सनल काम हैं वो उनको खुद करने चाहिए। और उसके लिए आप ना मदर्स को बोल सकते हैं ना फादर को बोल सकते हैं, आप अपने काम खुद करिए। और इसके लिए उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो आगे चल के वो इतना रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा अगर जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये उसके लिए अच्छा है। आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं और आगे चल के ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। उसको हर एक काम आना चाहिए और जब वो खुद इन चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होगा तो फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी कि आपका बच्चा परेशान हो रहा है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो परेशान हो रहा है कि ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। ये उसको खुद पता है कि ये मेरे काम हैं और ये मुझे ही करने हैं। तो तकलीफ़ तो होती है, जो मदर्स होती हैं उनको लगता है कि बच्चे को अभी से ये सब मुझे लगता है कि 5 ईयर 6 ईयर के बाद
आप बच्चे को ये सब थोड़ा थोड़ा, ज़रूरी नहीं कि पूरा कराओ, हल्का फुल्का छोटा छोटा सा उनको करा सकते हैं। जैसे कि उनको उनकी खुद की अलमीरा बोल दिया कि अपना अपना जो अलमीरा है, जो स्टडी टेबल है, उसको आप क्लीन करिए, और अपने अपने बैग को अच्छे से क्लीन करके उसको उसका पूरा सेटअप करिए। और इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चा धीमे धीमे करता जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो कोई काम भी कर रहा है। सो आगे चल के जब वो बड़ा होगा तो उसको इन चीज़ों में पेन नहीं होगा कि अरे ये काम कौन करेगा, वो काम कौन करेगा। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर मदर्स ले रही हैं तो ये अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चल के आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बच्चा इतना सफ़र करेगा इन चीज़ों को लेकर कि वो आप तब फील करेंगे जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो हर एक छोटे छोटे काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। तो कोशिश करिए कि बचपन से ये चीज़ें स्टार्ट करिए। और हमने अपने बचपन में बहुत जल्दी ही चीज़ें करनी शुरू करी थी। सो उस समय तो हम खेल खेल में हमारे जो मदर फादर हैं वो करवाते थे, तो हमें समझ में नहीं आता था कि मतलब ये काम मुझे ही क्यों करना है, या ये काम मम्मी क्यों नहीं कर सकती हैं। सो बट अब हमें समझ में आता है कि अगर ये चीज़ें बचपन से होती रहती हैं तो काम कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। और अच्छी बात है, कल को बच्चा जब बाहर जाएगा और वो अपने काम फटाक से सारे ख़त्म कर लेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है उसके लिए। सो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने हर चीज़ को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, मम्मी आएंगी तभी काम होगा, तभी मैं पढ़ूंगा, हर चीज़ को लेकर उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। ऐसा नहीं है कि मम्मा बैठी हैं तो ही वो पढ़ेगा, उसको अपने आप से पढ़ना आना चाहिए, उसको अपना रूटीन पता होना चाहिए, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एहसास कराना, उसको उन चीज़ों में इन्वॉल्व करना। तो बचपन से इन चीज़ों पे अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे तो बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको ये टेंशन नहीं होगी कि जब मम्मी बैठेगी तभी मैं पढ़ूंगा, जब पापा ध्यान देंगे तभी मैं पढ़ूंगा। नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा होमवर्क है, ये मेरा काम है, ये मुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हाँ, जब बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, आप उसके काम भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अपने जो खुद के उसके काम हैं वो खुद उसको ही करने हैं, आपको नहीं करना है। तो ये था एक आज का मेरा टॉपिक, रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाएं अपने बच्चों को। सो ये आपको लग रहा होगा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप सोचेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो अभी आपको लग रहा है, बट आगे चल के जब आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा हर चीज़ को लेकर, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, डेली रूटीन को लेकर, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा कि वो डिपेंडेंट नहीं है, अपने सारे काम वो खुद कर सकता है। और अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो उसको भी पेन होगा और आपको भी, क्योंकि कल को वो बाहर जाएगा और उसको सारे काम करने पड़ेंगे, और तो आपको तकलीफ़ होगी कि बच्चा नहीं कर पा रहा और उसको करना पड़ रहा है। सो अगर उसकी हैबिट में ये चीज़ें होंगी तो उसको पता ही होगा कि तो मेरा ही काम है, मुझे ही वो करना है, और वो कब कर लेगा उसको खुद नहीं पता होगा। तो वो भी खुश और आप भी खुश। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाइए। ये ड्यूटी है आपकी, ये ड्यूटी है आपकी कि आप उसको अभी से रिस्पॉन्सिबल बनाएं और इस पे ध्यान दें। और देखिए फिर आपके बच्चे कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो इतने रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तो दूर, वो दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनके स्ट्रेंथ के अंडर है तो वो करेंगे ज़रूर। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा ये कर दो, वो कर दो। सो उनकी हैबिट में होना चाहिए। और आज का यही था मेरा टॉपिक। बहुत मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो मदर होंगी, क्योंकि मैंने बहुत सी मदर्स की प्रॉब्लम सुनी है, वो बोलती हैं मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है और एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लेता, तो अगर उसे ले लो तो वो बहुत गुस्सा करने लगता है। सो अचानक से अगर बच्चा टीन एज में पहुंच गया और अचानक से आपने बोल दिया ऐसा काम कर दो, सो उस समय बच्चे का जो मूड होता है बहुत एग्रेसिव होता है। तो बच्चा मतलब उसको पसंद नहीं करता करना, क्योंकि बचपन से उसने किया नहीं। अचानक से आप बोल दोगे कि ये कर दो, वो कर दो, सो उनको बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। तो बचपन से अगर आप इन चीज़ों में उनको इन्वॉल्व रखेंगे, जब वो फ्री टाइम में, ऐसा नहीं कि वो स्टडी कर रहा है तो आपने काम बता दिया, नहीं,
वो अपने पर्सनल काम उसको खुद ही करने हैं, ये आपको उसके माइंड में बिठाना है। छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात है। तो अपने खुद के काम जब वो करेगा तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो अपनी मदद कर सकता है वो दूसरों की भी मदद कर सकता है, और जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए और अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। अगर आपको ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसको फॉलो करिए, और अगर आपको नहीं भी लगता है तो कोई बात नहीं। बट ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे जब हम ग्रोइंग स्टेज पे थे तो बहुत से काम हम कर लेते थे और हमें पता नहीं होता था। बट हम और जो फैमिलीज़ हैं उनमें अगर हम सुनते हैं कि बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा ये नहीं करता, बच्चा, तो मेरे को बहुत शॉकिंग लगता है कि मतलब इतना क्या है, अपना खुद का काम करने में उसको दिक्कत हो रही है। मुझे ये जो क्वेश्चन मार्क है ये समझ में ही नहीं आता है कि अपना खुद का काम करने के लिए बच्चा गुस्सा कर रहा है, और अभी से ये प्रॉब्लम है उसके अंदर, अभी वो यंग है, अगर अभी वो इरिटेट हो रहा है तो आगे चल के वो क्या करेगा। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। आप इसको अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके आगे मैं और इस टॉपिक पे ज़्यादा क्या बोलूँ, अगर ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और जब वो मदर्स मेरे से बोलती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मतलब घर का माहौल इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे को कोई फील ही ना हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये तो करना ही है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा फील आना चाहिए कि मेरा काम है, मुझे को करना है। और जब वो अपना खुद का करेगा तो दूसरों का भी करेगा और नेचुरली करेगा। उसमें ये नहीं है कि उसको बड़ा पेन हो रहा है कुछ करने में। बट मैं जब ये स्टोरीज टाइप की सुनती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे एक दिन लगा कि मतलब इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हर घर का माहौल अलग होता है, हर घर में अलग अलग तरह की अपब्रिंगिंग होती है। इसको भी पार्ट बनाना चाहिए अपनी लाइफ का, कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। आज का मेरा टॉपिक यही था, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो उसके अपडेट आपको मिल जाएंगे। और इसके आगे इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, और इसमें उनका भी भला है और आपका भी भला है।